बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। रात गए की 3 खबरें। एक तो हमें इशारों कनायों से यह बताया जा रहा है कि जल्द आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई पार्लियामेंटेरियंस को बाकायदा तौर पर ब्रीफ करने के लिए आ रहे हैं और इस सिलसिले में वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दहशतगर्दों के खिलाफ, जी हाँ, उसको हम वार करने आ रहे हैं, जिसमें अवामी नुमाइंदों को बाकायदा तौर पर साथ रहने साथ रखने के हवाले से कुछ इशारे कनाए, लेकिन क्लियर कट नहीं कर रहे कि अब तक 100 अफराद की कुर्बानी हो चुकी है सिर्फ एक दहशतगर्दी के वाक़े में। और यह हालिया लहर नहीं है, यह हालिया लहर पिछले 4 महीने से और वैसे ऑन द होल 8 महीने से शुरू हुई भी है, जब से यह जंग बंदी का मुआहदा खत्म हुआ है तालिबान के साथ। उसके बाद यके बाद दीगरे मुसलसल कई तो रिपोर्ट ही नहीं होते। उससे मुतालिक कुछ चीजें हैं जो मेरे पास आई हैं, वो मैंने आपको बतानी है। रात को टीटीपी ने एक और हमला कर दिया मियांवाली में, और वो हमला इतना हैवी था, फिर शेर जवानों ने इसको नाकाम कैसे बनाया, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। सोशल मीडिया पे खबर है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है, कि बाकायदा तौर पर केपीके में जो गवर्नर साहब है ना, जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा था कि हम तो इजाजत ही नहीं दे सकते, हम तो इलेक्शन की तारीख हम तो दे ही नहीं सकते, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, ये तो सिक्योरिटी इदारों ने देनी है, उन्होंने कोई डेट दे दी है। उसकी क्या डिटेल्स है, असलियत क्या है, हकायक क्या है, वो भी मैंने आपको बताने। तो चीजें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूं सुबह सुबह जी। सबसे पहले जी मैं दहशतगर्दी का फॉलो अप बता दूं जी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास नागजीर है, यह मैं कल सुबह की ही वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अब उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत उस एक इजलास का इंतजार किया जाएगा। एक इजलास तो फिलफौर आर्मी चीफ की मौजूदगी में, वजीर आजम की मौजूदगी में, जब वो पेशावर गए थे, जिसमें वजीर दिफा भी शामिल थे, वजीर दाखिला भी शामिल थे, वो पेशावर के अंदर हो गया था। लेकिन दूसरा बाकायदा तौर पर एक इजलास बुलाना है इस्लामाबाद में, जहां पार्लियामेंटेरियंस मौजूद होंगे, जहां उनकी नुमाइंदगी होगी, चाहे इसके कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन ये एक होना है। तो अब ये इंदिया दिया जा रहा है कि जी कि कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास बुलाया जाएगा। इंदिया दिया है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, राहदारी के अंदर ही पार्लियामेंट की उन्होंने गुफ्तगू की, एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई का कोई ऑपरेशन का आप इरादा रखते हैं? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला जो है ना, वो कौमी सलामती कमेटी में होना है। ठीक है, यानी ये कोई लाइनअप है ऐसा, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने बोला वो मुबहम तरीकों से हमें बता रहे हैं, मुबहम तरीकों से अवाम का एतमाद में लिया जा रहा है। पता नहीं किसका डर खौफ है, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब अभी तक इंतजार कर रहे हैं ये लोग किसी और बड़े हादसे का। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, जब सीटीडी के हेडक्वार्टर के ऊपर केपीके के जब हमला हुआ था, ये तो उसी वक्त हो जाना था। ये तो नवीद सयाल के ऊपर जब हमला हुआ था उसी वक्त हो जाना चाहिए था। जब मोहम्मद हुसैन के ऊपर हमला हुआ था ये उसी वक्त हो जाना चाहिए था। जब सिक्योरिटी इदारों पर मुसलसल डीएसपी पे, एसएचओ पे, एएसआई पे जब हमले हो रहे थे उसी वक्त हो जाना चाहिए था। जब सिक्योरिटी इदारों पर मुसलसल ये हमले हो रहे थे ये उसी वक्त फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक शायद कुछ मजीद इंतजार है, लेकिन इतना इंतजार भी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल हो गई और थी तो वो मामूल की हर महीने के ट्यूसडे के होती है उसमें, लेकिन कुछ गैर मामूली चीजें उसके अंदर हैं, गैर मामूली चीज़ें हैं, जिसकी बिना पर अब यह लग रहा है कि उम्मीद है कि जल्द ये इजलास बुला लिया जाएगा। जिस खबर को मैं फोर्स ही प्रेडिक्ट करा था जिस इजलास से मुतालिक, वो जल्द कोई बड़ा फैसला हो सकता है और होने जा रहा है, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। मैं आपको बता दूं, पहला फैसला ज़रब अज़ब का हुआ था जब 141 बच्चा एपीएस के अंदर मरा था और टीचर समेत 142 टोटल अफराद जब शहीद हुए थे। इतनी कुर्बानी काफ़ी है, मैं इस हुकूमत से कहूँगा इतनी कुर्बानी काफ़ी है, प्लीज़ थोड़ा रश करें, थोड़ा पुश करें। बहरहाल दूसरी तरफ पार्लियामेंट में पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने ज़रूर दी, उसकी भी कुछ मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा मैंने उस पर आपसे बात कर लूँ, मैंने कल शाम को कुछ बात तो की थी, लेकिन ज़रा कुछ मजीद उस पर बात करनी है। ये कहा गया ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब की तरह एक मुकम्मल इत्तफाक राय की ज़रूरत है। ऑपरेशन ज़रब अज़ब में पीपल्स पार्टी नहीं थी, नून लीग नहीं थी, पीटीआई नहीं थी, सब ने, जमात इस्लामी कुछ भी नहीं था, सब ने कहा था कि इस दहशतगर्दी के नासूर को हरारत में ख़त्म करना है, कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब के हवाले से सब ने यह किया था। उन्हें कहा उसी इत्तफाक राय की ज़रूरत है, और हम पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक इतना अरसा हो गया है कि ये लोग प्लान नहीं कर सके, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि इत्तफाक राय की जरूरत है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ अपनी तकरीर में, खिताब में, तो खिताबत में तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त है ना, वो फप्तियाँ भी कस रहे हैं। वो इस दहशतगर्दी की वजूहात का जिम्मेदार पीटीआई को ही ठहरा रहे हैं कि 2 साल में हमें ऐसा आरे लगा के रखा गया कि अभी तक कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, फायरबंदी हो रही है, जंग बंदी हो रही है, अब मुल्क के अंदर सुकून हो जाएगा, अमन हो जाएगा। वो कह रहे सारे का सारा पीटीआई ने किया है। हालांकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं
एक तरफ ये कौमी यकजहती की बात करें, दूसरी तरफ ये तानजनी कर रहे हैं। इनकी मेचोरिटी का आलम ये है, सबको पता है तालिबान के साथ जंग बंदी का मामला नवाज शरीफ साहब के भी दौर में हुआ था, ठीक है, इमरान खान साहब के भी दौर में हुआ था। ना नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ था, ना इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब की मर्जी से हुआ था। यह हो ही नहीं सकता। यह मुमकिन है कि जब तक सिक्योरिटी इदारे किसी किस्म का गो अहेड ना दें, इस तरह के कोई मुज़ाकरात हो सके। यह मुमकिन है वैसे, बताएं। इतना कलेजा निकाले ना मुंह से, इतनी जुबान निकाले। ये इमरान खान कर ही नहीं सकते थे। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने यह किया था। यह हो ही नहीं सकता था जब तक सिक्योरिटी इदारे इस सिलसिले में क्लियरेंस ना दें, कोई गो हेड ना दें। तो ये सबकी कंबाइन एक एफर्ट थी, लेकिन ये ताने जनी से बाज ही नहीं आ रहे। ये ऐसे इनको ऐसा लग रहा है कि ये करके बहुत बड़ी चीज़ें वो कौमी यकजहती भी हो जाएगी। नहीं, ऐसे कौमी यकजहती नहीं होती। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने ज़रूर इंदिया दिया कि वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में ISI चीफ आएंगे, आर्मी चीफ आएंगे, वो बाकायदा तौर पर ब्रीफ करेंगे, ISI चीफ ब्रीफ करेंगे, जिस तरह माजी में भी किया था 7-8 महीने पहले भी। और मुझे इतना लग रहा है कि कोई अहम तरीन इजलास बुलाया जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी, कोई पार्लियामेंट का भी कोई इजलास को बुलाने का प्लान है। मुझे इशारों का नाम बात समझिए, अगर नहीं ऐसा तो मैं इनकी सोच का मातम ही कर सकता हूँ, इनकी अकल पे और इनकी सियासी पुख्तगी पर मैं मातम ही कर सकता हूँ। ठीक है, शायद इनके सियासी मामलात उससे सेफ हो रहे हों कि इलेक्शन डिले हो जाएं, शायद उस वजह से वो सारी कुछ चीज़ें हो रही हों। मेरा अरे यार देखें, वो जब रोंगटे नहीं खड़े हो गए थे वो सारे ताबूत एक साथ देख के। इनको और पता नहीं क्या चाहिए। पर रात गए खबर एक मेन स्ट्रीम मीडिया की नहीं थी, सोशल मीडिया की थी, और इस हद तक वो जैसे फोर्सफुली चली। तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर कर लूँ, और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कंफर्म नहीं किया। इवन हमने अपने असाइनमेंट डेस्क से भी बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास ये खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह ज़रूर चल रही है, और कि कोई शेड्यूल जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खबर इतनी सी कि जी KPK में इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कराने के हवाले से गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को एक तारीख से आगाह किया है, जिस तारीख का ऐलान इंतज़ार किया जा रहा था ना, और KPK में ऐसा हुआ है, और 16 अप्रैल की टेंटेटिव तारीख गवर्नर ने दी है। खबर ये है, फिर बोल रहा हूँ कंफर्म नहीं है, 16 अप्रैल की तारीख दी है। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देगा ना, 16 अप्रैल की तारीख गवर्नर ने दे दी है कि जी वो होगी इस खबर के मुताबिक। मगर गवर्नर पंजाब ने अभी तक इस किस्म की कोई तारीख दी नहीं है। अगर ये बात दुरुस्त है कि वाकई गवर्नर ने तारीख दे दी है 16 अप्रैल की, तो मेरा ख्याल है कि गवर्नर साहब जो है ना, गुलाम अली साहब, वो जो उन्होंने गंद मचाया था ना अभी पिछले दिनों एक बयान के ज़रिए कि हम कैसे इंतखाबात करा सकते हैं, इंतखाबात तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर होंगे, इंतखाबात तो सिक्योरिटी इदारों के कहने पर होंगे। तो मेरे ख्याल है उस पर उनकी काफ़ी जूता लात हुई है। शायद उसको ही, उस गंद को कवर करने के लिए गुलाम अली साहब ने ये तारीख दी है। नहीं तो पंजाब अभी अपनी जगह पे खड़े हैं, पंजाब के गवर्नर बरीकुर रहमान साहब। तो ये खबर थी। उधर KPK में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही थी, और इस कार्रवाइयों को जिक्र नूर आलम खान साहब ने कहा था मुझे बहुत छोटे लगे नूर आलम खान साहब, हम ही सबसे पहले दहशतगर्दी बर्दाश्त करते, हम ही पहली कुर्बानियाँ देते। नहीं, बहुत छोटी बात की थी नूर आलम खान, जितना उनका जहन है वैसी बात की थी। ये कभी भी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसी बातें हुई हैं पार्लियामेंट में। बस बहरहाल जो कुछ भी था, राना सनाउल्लाह अपनी आधी तकरीर में उन्हीं को डिफेंड करते, नहीं भाई पंजाब में भी इतने लोग मरते हैं, हमने कभी नहीं बोला, हमने ये नहीं बोला। बोला जी वो गरीब, कल पार्लियामेंट के अंदर बहस थी। बहरहाल पंजाब में शुरू हुआ जी काम। रात गए मियाँ वाली का थाना था मक्खड़वाल, वहाँ दहशतगर्दों ने हमला किया, बहुत तगड़ा हमला था जी। मैंने फुटेजेस देखी हैं, और मुझे पता चला है कि वाकई कोई बहुत बड़ा हमला था, कोई आम हमला नहीं था। कमांडो से, एलीट फोर्स से, इनकी तरफ से जवाब दिया गया, उनको नाकाम बनाया गया इस हमले को। तगड़ा हमला था, सख्त हमला था। CTD ने इस कार्रवाई में शिरकत की है, एलीट फोर्स ने की, स्पेशल ब्रांच ने की। इसका मतलब है इंटेलिजेंस इतलात थी इस हमले के हवाले से कि ये हमला होगा, क्योंकि TTP ने इस बात को माना कि 30 अफराद ने हमला किया था, हमारे 30 बंदों ने हमला किया है थाने के ऊपर, और रॉकेट लॉन्चरों के साथ हमला किया, क्लाशन कोफे थी, और भारी असला इस्तेमाल हुआ जिसमें हैंड ग्रेनेड भी था। तो TTP कंफर्म करी कि हमने रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और भारी असले से इस पे हमला किया है। मतलब इंटेलिजेंस इत्तलात थी जिसकी बिना पर हमला नाकाम हुआ है, पिटा है ये हमला। तो ये हालिया लहर है। देखें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना है नहीं होना कुछ कंफर्म नहीं है। इतनी मुझे तसल्ली होगी कोर कमांडर इजलास के बाद यह इजलास होना ही होना है।
इतनी मुझे ख्वाहिश का तो अंदाज़ा हो गया राना सनाउल्लाह साहब के जी अनकरीब आर्मी चीफ और DGIS से ब्रीफिंग देंगे, जिस तरह 8 महीने पहले ब्रीफिंग दी थी। ये कब होना है? बस कर दो यार, फैसला तो कर दो, अगलों को तो चौकन्ना कर दो कि हम ये काम करने जा रहे हैं। उनको तो बता दो भाई, हम किसी और वाक़े का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, चैनल देखना सब्सक्राइब कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।